फाइनली 2 हफ्ते ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1131 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। और ये चैप्टर के स्पॉयलर हमारे सामने आने से पहले रेडन बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर को हाइप कर रहा था अपने गिफ्ट के थ्रू। ही वाज हिंटिंग शैंक्स के हम लोग शैंक्स के बारे में कुछ देखने वाला है, प्लस इसी कि हम लोग इस वाले चैप्टर के लिए तैयार नहीं है। सो द एंटायर कम्युनिटी वाज सो हाइप फॉर द स्पॉयलर्स। तो 2 हफ्ते बाद आ रहा था, मैं तुमको थोड़ा याद दिला देता हूं लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट चैप्टर में हमारे सामने रिवील हुआ कि हम लोग फाइनली एल्बफ में पहुंच चुके हैं। हमारे स्ट्रॉ हेड्स एल्बफ को देख के एकदम से शॉक्ड हो गए थे। लूफी वाज सुपर हैप्पी आफ्टर सीइंग एल्बफ। वी गॉट टू मीट जर्ड एंड वी गॉट टू मीट गोल्डबर्ग एज वेल एंड द एंटायर एल्बफ is so freaking huge. Every single thing एल्बफ के अंदर बहुत ही ज्यादा मैसिव है। एल्बफ पे पहुंचने के बाद ही हम लोगों ने लूफी का एक डिफरेंट ऑरा देखा। लूफी was feeling something कि कुछ तो यहाँ पर है जो मैं फील कर पा रहा। लूफी उसको चेकआउट करने के लिए अकेली चला गया। ऑन दी अदर साइड हम लोगों को पता चलता है डॉरी और ब्रॉगी के बाउंटी 1.8 बिलियन हो गई। एंड ऑल्सो वी गॉट टू नो हजरुद्दीन एल्बफ के किंग का बेटा है, मतलब ये एक प्रिंस है, लोकी का भाई है। एंड लोकी ने अपने बाप को मार दिया एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट पाने के लिए। चैप्टर के लास्ट में हम लोगों ने खतरनाक डबल स्पीड में देखता है लोकी को वो लोग बांध के रखे सब लोग मिलके। एंड लूफी अकेले स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ लोकी वाज द कोल्डेस्ट मोमेंट। और लास्ट में एक और डबल स्पीड हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर हम लोग देखते हैं पूरे एंटायर एल्बफ का लुक और वहां पर एक बहुत ही बड़ा मैसिव सोर्ड मौजूद है। लोकी वाज सेइंग एट द लास्ट, आई एम द सन गॉड जो इस दुनिया को खत्म करने वाला है, मेरा नाम है लोकी। इसी के साथ साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था। अभी हम लोग देखेंगे लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स एक साथ। ओके, यहाँ पर चैप्टर का टाइटल है लोकी इन द अंडरवर्ल्ड। इंटरेस्टिंग टाइटल है एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लोकी इस वाले चैप्टर के अंदर जो हम लोग देखने वाले, बिकॉज उसका इंट्रोडक्शन लास्ट चैप्टर में ही हुआ है। ओके, आगे रीड करते हैं। इट स्टार्ट्स विथ लोकी। लोकी करंटली imprisoned in the underworld, appears bound by sea stone chains with animal guards patrolling his prison. ओके, उसको बांध के रखा गया सी स्टोन चेन्स। और हमको पता है नॉर्मल सी स्टोन से बांधने में यार जो डेविल फ्रूट यूजर है वो कुछ कर नहीं पाते उतना ज्यादा जैसे हमारे लूफी के केस में होके रखा है। बट लोकी के केस में ये थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज लोकी का पावर मे भी बहुत ही ज्यादा अलग है। बंदे की बॉडी देखो, साइज देखो यार, वो एक खुद ही बीस्ट है। आई एम क्यूरियस टू नो कि उसका डेविल फ्रूट पावर एक्चुअली में क्या हो सकता है कि जायंट सारे के सारे उसके डेविल फ्रूट से डरता है। एंड ये एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट है जो हमको लास्ट चैप्टर में मेंशन किया गया, जो किंग के पास था, अभी लोकी के पास है। तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है अबाउट लोकीस डेविल फ्रूट, तुम लोग कमेंट पर अपना ओपिनियन दे सकते हो। आगे, ही आस्क्स लूफी टू सेट हिम फ्री। इंटरेस्टिंग, promising in return to destroy any pirate crew Luffy wants. ऑफर बढ़िया है भाई। लोकी पूछ रहा है कि मुझे आजाद कर दो, इसके बदले तुम जिस पायरेट क्रू को चाहोगे मैं उसको पूरा खत्म कर दूंगा। डील बढ़िया लग रहा है मेरे को, बट आई डोंट थिंक कि बेट लूफी लेने वाला है, बिकॉज लूफी के लिए ये सब उतना मैटर नहीं करता है कि मैं उसको उड़ाना चाहता हूँ, मुझे हेल्प करो और समथिंग ना। लूफी ऐसा टाइप का कैरेक्टर नहीं, उसके मन में ऐसी चीजें नहीं आता है। बट लूफी का ये वर्ड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर बाय एनी चांस ऐसा इन फ्यूचर में हो जाए, हम लोग लोकी को छुड़ा दे यहाँ से, इन फ्यूचर लोकी हमारी मदद करे, अभी नहीं तो बहुत टाइम बाद, सपोज समझ लो ब्लैक बियर्ड के अगेंस्ट वो हमारी मदद कर रहा है, बिकॉज हमको पता है ब्लैक बियर्ड का क्रू बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। एयर आउट से हमारे क्रू से ज्यादा इन माय ओपिनियन ब्लैक बियर्ड का क्रू फिलहाल ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है मेरे को, ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज उनके क्रूमेट्स गिव्स अ डिफरेंट ऑरा भाई। हाल ही में कैटरीना देवो ने सैटर्न को टच कर लिया, सैटर्न का पावर भी उस मैडम के पास है। तो अब बेस्ट लाइक लोकी अगर हमारी मदद करेगा इन फ्यूचर तो इट साउंड्स गुड। बट आउटकम यहाँ पर जो भी क्यों ना हो भाई, लोकी का ये लाइन मेरे को इंटरेस्टिंग लगा, फ्यूचर में काम आ सकता है। आगे रीड करते हैं। ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन लोकी कॉल्स शैंक्स अ चिकन व्हिच एंगर्स लूफी, लीडिंग हिम टू अटैक लोकी इन गियर 4th। ओह माय गॉड, दिस इज एक्चुअली ह्यूज। फर्स्ट वाले अपीयरेंस के अंदर ही लूफी लोकी को गियर 4 के साथ अटैक कर रहा है, बट लोकी तो कुछ नहीं कर पाएगा बिकॉज लोकी वहां पर बांधा हुआ है भाई। बट एक चीज यहाँ पर तुम लोग नोटिस करो, एल्बफ में आने के बाद ये हमारा सेकंड चैप्टर है और यहाँ पर शैंक्स को मेंशन किया जा रहा है। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लाइक लोकी बोल रहा है शैंक्स एक चिकन है, वो डरपोक है। और लूफी के सामने शैंक्स को ऐसा बोला तो लूफी तो गुस्सा करेगा ही। इट रिमाइंड्स मी ऑफ चैप्टर 1 या फिर एपिसोड 1 बोल सकते हो, जब बचपन में लूफी के सामने शैंक्स को बहुत ज्यादा बेइज्जती किया गया था एंड लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। लूफी वाज सेइंग ही मेड यू लुक लाइक अ वीकलिंग,
तुमने फाइट क्यों नहीं किया उसके साथ? ऐसा है कि उनके पास बहुत सारे बंदे थे और वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे, बट एक इंसान ऐसे कैसे अपना मजाक बनने देता है और खुद हंसने लगता है? यू आर अ डिसग्रेस टू ऑल पायरेट्स। लूफी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। इसके जवाब में शैंक्स ने हंस के बोला था, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम समझ जाओगे बच्चे। ये बंदा बस मेरे ऊपर गुस्सा था एंड दैट्स इट। किलिंग डजंट मेक यू अ मैन। बट लूफी तो लूफी है, वो तो गुस्सा ही था। एंड लूफी का ये सेम रिफ्लेक्शन हम लोग इस वाले चैप्टर के अंदर देख रहे हैं। लोकी सिंह शैंक्स डरपोक है, शैंक्स इज अ चिकन। एंड लूफी भी यहाँ पर ट्रिगर होगा बिकॉज शैंक्स लूफी के लिए एक आइडल टाइप है एंड लिटरली गियर फोर यूज करके लोकी को अटैक किया। भाई आई कांट इमेजिन दैट। अब ना लूफी और शैंक्स दोनों का पर्सनालिटी मेरे को ना सेम ही लगता है एक साइड से, बिकॉज शैंक्स भी ऐसी है कि उसको अगर कुछ कोई करता है, कुछ बोलता है तो उसको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और अगर उसके फ्रेंड्स को कुछ बोलता है ना तो शैंक्स भड़क जाता है। इसका ट्रू एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर देख के रखा, जहाँ पर शैंक्स ने बोला था, अजय सुनो, यू कैन पुट ड्रिंक्स ऑन मी, यू कैन थ्रो फूड एट मी। तो मेरे ऊपर चाहे तो थूक भी सकता है और मैं बस हंस के उड़ा दूंगा, बट गुड रीजन और नॉट, nobody hurts a friend of mine। मेरे कोई दोस्तों को कोई हर्ट कर नहीं सकता है। So here what I'm saying is this is the same thing जो लूफी के अंदर still है। Well, let me ask you a question, what do you think, why Loki calls Shanks a chicken? उसको डरपोक क्यों बुलाया? यार इफ यू आस्क मी, मेरे को ऐसा लगता है कि शैंक्स इज वन ऑफ देम जिसने अपन लोकी को बांधने के लिए शायद मदद किया है, बिकॉज हम लोगों को क्लियरली बोला गया पूरे एल्वफ के जितने जायंट्स है, जितने लोग हैं, सब लोग मिलकर लोकी को यहाँ पर बांधा है। तो यार मैं गट्स टेलिंग मी दैट ऑल दोस जायंट्स ऑफ एल्वफ वर नॉट इनफ, तो यहाँ पर शैंक्स को आना पड़ा और जायंट्स की मदद करके यहाँ पर लोकी को सील कर दिया है, मतलब बांध के रखा है, सेम ही है। तो शैंक्स यहाँ पर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व था। फॉर दैट रीजन शायद लोकी यहाँ पर शैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि शैंक्स एज एन एम्पायर मेरे साथ अकेले 1v1 ना करके सारे के सारे जायंट के साथ मेरे को यहाँ पर बांध के चला गया। यहाँ पर बिना चैप्टर रीड किए स्पॉइलर देखने के बाद मेरे दिमाग में अभी यही आ रहा है कि शैंक्स वाज वन ऑफ देम जिसने लोकी को यहाँ पर बांध के रखा है। आफ्टर ऑल ये एल्वफ शैंक्स का टेरिटोरी है, इतना हम लोग को पता है। एंड ब्रोस ये स्पॉइलर आने के बाद पूरे कम्युनिटी में शैंक्स के लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि शैंक्स एक डरपोक है, शैंक्स एक चिकन है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोग बोल रहा है। बट आई थिंक डीप डाउन शैंक्स इज द वन जिसने लोकी को शायद यहाँ पर बांध के गया। भाई बाकी इस टॉपिक के बारे में तुमको क्या लगता है, तुम जरूर अपना ओपिनियन कमेंट पर देना। बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद फ्राइडे को इसके बारे में बात करेंगे आगे। द वर्ल्ड गवर्नमेंट हैज प्लेस्ड अ स्पेशल बाउंटी ऑफ 2.6 बिलियन बेरीज ऑन लोकीज हेड। इंटरेस्टिंग, लोकी का बाउंटी बहुत ज्यादा है, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लूफी एक ऐसे बंदे को फेस कर रहा है जिसका बाउंटी लूफी से कम है। नहीं तो हमेशा हर एक सिंगल आर्क के अंदर लूफी एक ऐसे एनिमी को फेस किया है जिसका बाउंटी लूफी से ऊपर है। बट ब्रोस रिमेंबर, यहाँ पर बाउंटी डजंट मेक अ मैन स्ट्रॉन्ग, नेवर। बाउंटी का नंबर जस्ट नंबर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर का बाउंटी भी फिलहाल 3 बिलियन है। लॉ एंड किड का भी सेम है। इट डजंट मीन कि लॉ, किड एंड लूफी तीनों सेम कैटेगरी में आता है ना। एंड द थिंग दैट सरप्राइज मी द मोस्ट इज लोकी के ऊपर एक स्पेशल बाउंटी ऑफ 2.6 बिलियन, इवन दो लोकी कभी एल्वफ से बाहर गया ही नहीं, बिना गए यहाँ पर उसका बाउंटी इतना ज्यादा है। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, लोकी यहाँ से आजाद हो गया, अगर बाहर चला जाता तो क्या होता ब्रो? We don't even know about it because we don't even know about Loki's power, his devil fruit power and his true potential. But I'm damn sure कि ये आर्क खत्म होने तक हम लोगों को पता चलने वाला है। ओके आगे, curious about the connection between Shanks and Loki। मतलब लूफी बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा कि शैंक्स और लूफी के बीच में क्या कनेक्शन है। आगे, लूफी डिमांड्स एन एक्सप्लेनेशन। लूफी बोल रहा है कि मुझे एक्सप्लेन करो एक्चुअल में चल क्या रहा है, तुम्हारे और शैंक्स के बीच में हुआ क्या है। बट लोकी क्रिप्टिकली स्टेट्स दैट ही विल ओनली रिवील द ट्रूथ इफ लूफी रिलीजेस हिम। यार ये सारे जो बेट लूफी के सामने दे रहा है ना, मेरे को लगता है लूफी ये बेट एकदम से ले लेगा, बिकॉज हमको पता है लूफी इस बाका यारो भाई। और ऊपर से लोकी सिंह शैंक्स और मेरे साथ लफड़ा क्या है, कनेक्शन क्या है, मैं सब कुछ बताऊंगा, बट इसके लिए तुमको मुझे आजाद करना पड़ेगा। मतलब लोकी यहाँ पर बस आजाद होना चाहता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई रियली हैव अ बैड फीलिंग कि लूफी ऐसा कर देगा। सच्ची में लूफी उसको आजाद करने वाला है फॉर रियल, बिकॉज हमको पता है लूफी के अंदर वो पेशेंट नहीं है, वो वेट नहीं कर सकता है। तो ऐसा लगता है कि ये मोमेंट बहुत ही जल्द आने वाला है कि लूफी लोकी को छुड़ा देगा, फिर एक धमाका होने वाला है फॉर श्योर। लूफी की तरह हम लोग भी जानना चाहते हैं बस शैंक्स और लोकी के बीच में कनेक्शन क्या है। एल्वफ का सेकंड चैप्टर है, शैंक्स को मेंशन कर रहा है, दैट मींस हम लोग एल्वफ में शैंक्स के बारे में बहुत कुछ जानने वाला है एंड सन गॉड के बारे में, बिकॉज लोकी अपने आप को सन गॉड क्लेम कर रहा है। हमारे सामने रियल सन गॉड लूफी है और जो एल्वफ है ये सन गॉड का प्लेस है। सो द एंटायर आर्क इज गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग भाई। मीनवाइल Zoro and his group narrowly escaped from Root and a gang of pirates। मतलब वो लोग भाग रहे हैं, उनको भागने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सारे के सारे पायरेट्स हमारे साइड में, बट हमारे स्ट्रॉ हेड्स को पता नहीं। आगे रीड करते हैं। Robin prepares herself to reunite with Saul। Oh my God, बहुत टाइम बाद, having broke cut her hair and returning to her pre-time skip hairstyle। Interesting। Finally हम लोग हमारे निको रॉबिन को ऐसी लुक में देखने वाले हैं with short hair and finally she is gonna reunite with Saul।
ये मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है, बिकॉज लास्ट टाइम जब निको रॉबिन छोटी मोटी बच्ची थी तब मिली थी, एंड नाउ इज द टाइम कि एक बड़ी रियूनियन हम लोग देखने वाला है। एलएफ की स्टार्टिंग में स्पेशल वाइब आ रहा है। आगे रीड करते हैं। एट द एंड ऑफ द चैप्टर ए जायंट इज शाउटिंग दैट सॉल हैज कोलैप्स्ड ऑन द ग्राउंड। सॉल गिर चुका और यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, गुड न्यूज है। बट सॉल यहाँ पर गिर क्यों गया? ऐसा है कि खुशी के मारे गिर चुका है या फिर किसी ने अटैक किया उसके ऊपर? ट्विस्ट के ऊपर ट्विस्ट आ रहा है, नो आइडिया वहां पर चल क्या रहा है। सॉल एक जायंट ऐसे गिर रहा है, तो देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन जिसके बारे में हम लोग को अभी पता नहीं चल रहा है। बट ये पूरे चैप्टर की स्पॉयलर्स एकदम पीक है, यहाँ से पता चल रहा है चैप्टर पीक होने वाला है। और ये चैप्टर का 20 to 30% है। पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में खुल के रिव्यू करेंगे फ्राइडे को। याद रखना, अगर फ्राइडे को चैप्टर आएगा तो सैटरडे को रिव्यू आएगी। बट अभी के लिए तुम लोग बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लोकी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लूफी? क्या लूफी लोकी को आजाद करने वाला है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट शैंक्स? शैंक्स को चिकन लोकी क्यों बुला रहा है? शैंक्स के साथ लोकी का क्या कनेक्शन है? 2 हफ्ते की ब्रेक के बाद बड़ी स्पॉयलर्स हमारे सामने है। बाकी चैप्टर आने के बाद वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और फ्राइडे तक वेट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।